गुड मॉर्निंग बैच। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट। मैं हूं अमोल वानखड़े और आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट। तो चलो केमिस्ट्री शुरू करना है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। केमिस्ट्री मतलब केमिकल, केमिस्ट्री मतलब केमिकल, और केमिकल बनता है एलिमेंट से। देखो बराबर ध्यान देना है। हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के नाम से आप ले सकते हैं केमिस्ट्री मतलब केमिकल, और कोई भी केमिकल जिससे बनता है वो है एलिमेंट। क्लियर? तो आप एलिमेंट मतलब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ऐसे आपने सुना हुआ है। ये सभी एलिमेंट्स है। तो अब मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिखा, बराबर देख लो, H2O, इट इज वाटर। ये वाटर जो है ये दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब यह है कि ये जो हम पीते हैं, जिसके सिवाय जिंदा ही नहीं रह सकते, ये एलिमेंट से बना है। एलिमेंट से बना है मतलब केमिकल, केमिकल मतलब केमिस्ट्री है। चलो जो हम खाते हैं वो है ग्लूकोज। बोले तो रोटी खाते हैं हम, रोटी में होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज आप देख सकते हैं। ग्लूकोज में कार्बन नाम का एलिमेंट है, हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट है, ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है। तो जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, ये सभी एलिमेंट से बना है, मतलब सभी केमिकल है। बोले तो ये सभी इंक्लूड है इन द केमिस्ट्री। चलो अब नेक्स्ट बोलेंगे, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े सेल्यूलोज से बने होते हैं। कपड़े सेल्यूलोज से बने मतलब कपड़े कॉटन के बने होते हैं, और कॉटन के अंदर रहता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज में अगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये एलिमेंट है। तो हम केमिस्ट्री का पढ़ाई क्यों करेंगे ये हमें बोलना है, क्योंकि जो खा रहे हैं हम उसमें एलिमेंट है, बोले तो केमिस्ट्री है। जो पी रहे हैं हम उसमें एलिमेंट है, मतलब केमिस्ट्री है। जो खा रहे हैं हम उसमें एलिमेंट है, मतलब केमिस्ट्री है। जो कपड़े हम पहन रहे हैं उसमें एलिमेंट है, मतलब केमिस्ट्री है। साथ में अगर हम बीमार हुए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता, उसमें केमिकल है, बोले तो केमिस्ट्री है। जो आपको मेडिसिन देगा, वो जो मेडिसिन आप खाएंगे या तो मेडिसिन पिएंगे, ये मेडिसिन भी केमिकल है, मतलब केमिस्ट्री है मेडिसिन में भी। हर चीज, दुनिया की कोई भी चीज हो, वो चीज में एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब उसकी केमिस्ट्री है। क्लियर? तो हर चीज दुनिया की उसमें केमिस्ट्री है। जो पीते हैं उसमें केमिस्ट्री है, जो खाते हैं उसमें केमिस्ट्री है, और जो पहनते हैं उसमें भी केमिस्ट्री है, और जितनी भी चीजें रोजाना आप यूज करते हैं सब में एलिमेंट है, मतलब सब में केमिस्ट्री है। इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? ठीक है। अब केमिस्ट्री मतलब क्या ये हमें पढ़ना है। व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होता है ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम बोलेंगे केमिस्ट्री का खास डेफिनेशन। क्या होता है केमिस्ट्री ये हम देखने वाले हैं। तो केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, ऐसी साइंस की ब्रांच कि जो साइंस की ब्रांच में मैटर के कंपोजिशन का स्टडी किया जाता है, मैटर के स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है, और मैटर के प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है। देखो बराबर क्या क्या बोला है हमने बोला है कि केमिस्ट्री ये एक साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है
जो ब्रांच में मैटर के कंपोजिशन का स्टडी किया जाएगा, मैटर के स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाएगा और मैटर के प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाएगा। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, देखो एक बार, केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which include the study of composition of matter, structure of matter and properties of matter is called as chemistry। क्या होता है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर के कंपोजिशन का स्टडी करना मतलब क्या? तो ये जो मैटर है ये कौन से एलिमेंट से बना है ये देखना मतलब मैटर के कंपोजिशन का स्टडी करना। मैटर का स्ट्रक्चर का स्टडी करना मतलब मैटर का शेप कैसा है ये स्टडी करना। और मैटर के प्रॉपर्टीज का स्टडी करना मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, उसका कलर क्या है, इसकी टेस्ट क्या है, ये सभी चीजों का स्टडी करना मतलब मैटर के प्रॉपर्टीज का स्टडी करना। तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो ब्रांच में मैटर के कंपोजिशन का स्टडी किया जाता मतलब मैटर कौन से एलिमेंट से बना है यह स्टडी किया जाता है। केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता कि मैटर का शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता मैटर के प्रॉपर्टीज का मतलब मैटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मैटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मैटर का डेंसिटी क्या है, मैटर का कलर क्या है और मैटर की टेस्ट कैसी है, ये सभी स्टडी करते हैं अपन केमिस्ट्री में। तो डिफाइन कैसे करेंगे केमिस्ट्री को? केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच इंक्लूड द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर is called as chemistry। क्लियर? लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो में आप रिपीट सुन के भी आपके पास नोट करके रख सकते हैं। हो गया डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। नाउ केमिस्ट्री की 3 मेन ब्रांचेस हैं, यह हमें पढ़ना है। केमिस्ट्री की 3 मेन ब्रांच है। पहली केमिस्ट्री की मेन ब्रांच जो है उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक chemistry। It is the first branch of chemistry। Second है inorganic chemistry। It is the second branch of chemistry। Now third branch जो है उसे बोलते हैं physical chemistry। ये तीनों ब्रांच का आपको ये आपके पूरे 2 साल के सिलेबस में पढ़ना है। पहली ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना है। क्लियर? एक बार वापस से हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है पहले ये देखेंगे, बाद में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अलग अलग उसके पार्ट पढ़ेंगे, उसका बेसिक पढ़ेंगे। केमिस्ट्री मतलब मैंने बोला आपकी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें मैटर का कंपोजिशन का स्टडी होता, मैटर के स्ट्रक्चर का स्टडी होता और मैटर के प्रॉपर्टीज का स्टडी होता। हो गया डेफिनेशन। उसके बाद बोला मैंने केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट है इसकी 3 मेन ब्रांचेस है। फर्स्ट ब्रांच बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड ब्रांच बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड ब्रांच बोलेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। ये तीनों में से अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which include the study of carbon and carbon compound। Include the study of carbon and carbon compound। For example ये देखो CH4 कंपाउंड है, ये कंपाउंड में कार्बन है तो इसे बोलेंगे हम कार्बन कंपाउंड। और ऐसे कार्बन कंपाउंड का स्टडी जहां पे किया जाता वो केमिस्ट्री की ब्रांच को बोलेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डिवाइड क्या करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ
chemistry. Organic chemistry is the branch of chemistry which include the study of carbon and carbon compound is called as organic chemistry. Clear? क्या बोला मैंने? Organic chemistry is the branch of chemistry which include the study of carbon and carbon compound is called as organic chemistry. दूसरा है inorganic chemistry. Inorganic chemistry is a branch of chemistry which include the study of rocks, salt and mineral. ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो ब्रांच में स्टडी होता है रॉक्स का, सॉल्ट का और मिनरल्स का, उसे बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. रॉक्स, स्टोन, रॉक्स, इनका स्टडी होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. सॉल्ट, सॉल्ट मतलब एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो सॉल्ट है. जैसे कॉमन सॉल्ट आपको पता है जो हम खाने में डाल के खाते हैं वो भी सॉल्ट है. ऐसे सॉल्ट का स्टडी जहाँ पे किया जाता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. मिनरल, 10th में आपने मिनरल सुना है, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, बराबर है. तो ये बॉक्साइट, ये जो मिनरल है ये मिलते हैं माइन में, मतलब जमीन के अंदर मिलते हैं. तो ऐसे मिनरल का स्टडी, ऐसे सॉल्ट का स्टडी, रॉक का स्टडी केमिस्ट्री की जो ब्रांच में होता है उसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नाउ थर्ड ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज द फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में हमें पढ़ना है अभी. तो क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ये सुनो. तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एंड विच इंक्लूड द स्टडी ऑफ थियरीज, थियरी का स्टडी करना है, लॉज, बड़े बड़े लॉज देखना है, और प्रिंसिपल का स्टडी करना है. देखो थ्योरी हम बोलते हैं बायोलॉजी थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी है उसमें ज्यादातर. तो मतलब थ्योरीज पढ़ना है केमिस्ट्री की जो ब्रांच में उसे फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे. हमें लॉज पढ़ना है. जैसे आपने लास्ट साल लॉ पढ़ा है, आपने कौन सा लॉ पढ़ा है? देखो बराबर आपने ग्रेविटेशन लेसन में पढ़ा होगा न्यूटन का लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ. अब ये फिजिक्स के लॉ है, ऐसे ही केमिस्ट्री के लॉ होते हैं. और ये जो लॉ है इसका स्टडी किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में. अब प्रिंसिपल है, लास्ट ईयर 10th में आप पढ़े हैं, प्रिंसिपल के बारे में आपने पढ़ा है. जब मोटर का कंस्ट्रक्शन था, जनरेटर का कंस्ट्रक्शन था, तो आपने वहां पे देखा होगा कि वहां पे प्रिंसिपल होता है. से केमिस्ट्री में भी प्रिंसिपल होते हैं. वो प्रिंसिपल का स्टडी आपको जहां करना है वो है फिजिकल केमिस्ट्री. क्लियर? तो अभी हमने देखा है 3 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. पहले तो हम एक बार रिपीट करेंगे पूरा का पूरा केमिस्ट्री से क्या होता है केमिस्ट्री. इसके पहले हमने देखा कि केमिस्ट्री क्यों जरूरी है, केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है आपको. क्योंकि जो हम पीते हैं उसमें केमिस्ट्री है, जो हम खाते हैं उसमें केमिस्ट्री है, जो हम पहनते हैं उसमें केमिस्ट्री है, हर एक चीज जो आप रोज यूज करते हैं उसमें भी केमिस्ट्री है. बीमार होने के बाद जो मेडिसिन खाएंगे उसमें केमिस्ट्री है. और ये सभी चीजों में, सभी जगह पे अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इतना ही नहीं तो हमारी जो बॉडी है ये पूरी की पूरी बॉडी एलिमेंट से बनी है, मतलब बॉडी में भी केमिस्ट्री है. क्लियर? इसीलिए हमें केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है. लेकिन केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जो ब्रांच में मैटर के कंपोजिशन का स्टडी किया जाता है, मैटर के स्ट्रक्चर का स्टडी किया जाता है और मैटर के प्रॉपर्टीज का स्टडी किया जाता है. ऐसे ब्रांच को बोलेंगे केमिस्ट्री. नाउ देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोला हमने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which include the study of
कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें कार्बन और कार्बन कंपाउंड का स्टडी किया जाता है। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच इंक्लूड द स्टडी ऑफ रॉक्स, सॉल्ट एंड मिनरल, इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बार वापस से, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें स्टडी किया जाता है रॉक्स का, सॉल्ट का और मिनरल का, उसे बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी होता है थ्योरीज का, लॉज का और प्रिंसिपल का। और इस तरह से ये अभी केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के टाइप मैंने एक्सप्लेन करे हैं। सभी टाइप की डेफिनेशन मैंने बोली हुई है, आपने नोट करना है डेफिनेशन। क्लियर? तो आप ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री जिसने बनाया उसे बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो केमिस्ट्री का फादर है एंटनी लेवाइजर। एंटनी लेवाइजर इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसने केमिस्ट्री के ब्रांच को जन्म दिया और नई ब्रांच का शोध लगाया, उसे बोलेंगे हम एंटनी लेवाइजर, इसको बोलेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? चलो फटाफट सबका सब नोट कर लो।